प्यारे विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री की शक्तियाँ, कार्य, भूमिका, महत्व आदि के बारे में अध्ययन करने के बाद अब हम मुख्यमंत्री से संबंधित अन्य पहलुओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिनमें मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद से संबंध, मंत्रिपरिषद का आकार, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर, मंत्रिपरिषद के कार्य और संक्षेप में मुख्यमंत्री सचिवालय के संगठन को भी समझेंगे। मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद से संबंध, अर्थात जो मंत्रिपरिषद होती है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, वो मुख्यमंत्री के साथ किस प्रकार संबंधित है, कैसे वो मुख्यमंत्री को प्रभावित करती है और कैसे मुख्यमंत्री से प्रभावित होती है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का घनिष्ठ संबंध है। राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। संविधान के अनुच्छेद 163 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। संविधान के अनुच्छेद 164 में मंत्रिपरिषद की संरचना या गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। मंत्रिपरिषद त्रिस्तरीय यानी 3 स्तर के मंत्रियों का संगठन है जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रमुख अर्थात मुखिया मुख्यमंत्री होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। कभी कभी राज्य विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल विभिन्न दलों के गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। किसी भी प्रकार विधानसभा में सर्वमान्य नेता नहीं मिलने पर राज्यपाल अपनी स्वविवेकीय शक्तियों का भी प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने के पश्चात मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह एवं परामर्श पर करता है। अर्थात मुख्यमंत्री हो या मंत्रिपरिषद के सदस्यों, नियुक्ति तो राज्यपाल ही करता है, लेकिन मुख्यमंत्री उसको बनाएगा जिसको विधायकों ने अपना नेता चुना है, और मंत्री उनको बनाएगा जिनके लिए मुख्यमंत्री ने कहा है। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कभी कभी मंत्रिपरिषद में चौथे स्तर के सदस्य भी होते हैं, जिन्हें संसदीय सचिव कहा जाता है। संसदीय सचिव मंत्रियों को उनके कार्य करने में सहायता प्रदान करते हैं। मंत्रिपरिषद में प्रथम स्तर के मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री कहते हैं। कैबिनेट मंत्रियों का स्थान महत्वपूर्ण होता है। कैबिनेट मंत्रियों से राज्य की कैबिनेट का निर्माण होता है। कैबिनेट में केवल 8-10 मंत्री होते हैं। यह कैबिनेट ही राज्य सरकार का संचालन करती है। कैबिनेट मंत्रिपरिषद की एक छोटी इकाई होती है। इस इकाई के कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। कैबिनेट मंत्रियों के साथ राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिवों के मिलने से मंत्रिपरिषद बनती है। कैबिनेट मंत्रियों को मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों जैसे राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिवों के द्वारा सहायता की जाती है। अर्थात कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, ये अपने विभाग के प्रमुख होते हैं और अपने विभाग के बारे में निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इनके पास अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार होता है। मंत्रिपरिषद में दूसरे स्तर के मंत्री राज्य मंत्री होते हैं। ये मंत्री कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं। राज्य मंत्री 2 प्रकार के होते हैं। एक वे राज्य मंत्री जो किसी कैबिनेट मंत्री को उसके कार्यों में सहायता करते हैं, और दूसरे प्रकार के राज्य मंत्री वे होते हैं जो किसी विभाग के स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्रियों का स्तर कैबिनेट मंत्री जैसा ही होता है। वह अपने मंत्रालय या विभाग का सर्वेसर्वा होता है।
और वह अपने विभाग के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकता है। लेकिन जब कैबिनेट की मीटिंग होगी तो उसमें राज्य स्तर के जो मंत्री हैं जिसके पास स्वतंत्र प्रभार है उसको तभी बुलाया जाएगा जब उसके विभाग से संबंधित मामलों पर चर्चा की जाएगी, अन्यथा उसको नहीं बुलाया जाएगा। उपमंत्री मंत्रिपरिषद के तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं जो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं। उपमंत्री की भूमिका एक सहायक की होती है। उपमंत्री की मुख्य भूमिका या कार्य कैबिनेट मंत्री के कार्यों को कम करना होता है। बहुत विशेष परिस्थितियों में ही उपमंत्रियों को विभाग का स्वतंत्र प्रभार सौंपा जाता है। मंत्रिपरिषद का चौथा स्तर संसदीय सचिवों का होता है। संसदीय सचिव के रूप में बहुत कम नियुक्तियां की जाती हैं। संसदीय सचिव सत्तारूढ़ दल के नए और युवा विधायक होते हैं जिन्हें राजनीति एवं प्रशासन का ज़्यादा अनुभव नहीं होता। संसदीय सचिवों की नियुक्ति नए एवं युवा विधायकों को शासकीय दायित्वों का प्रशिक्षण देने के लिए ही की जाती है। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद का आकार। मंत्रिपरिषद के आकार के संबंध में पहले संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। मुख्यमंत्री अपनी स्थिति और राजनीतिक परिस्थितियों के आकार अनुसार मंत्रिपरिषद का आकार एवं संख्या का निर्धारण करता था। वस्तुतः मंत्रिपरिषद का आकार बदलता रहता है। भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने मंत्रिपरिषद का आकार या मंत्रियों की संख्या के बारे में अपना सुझाव दिया था कि राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के 10% सदस्यों को मंत्रिपरिषद में सम्मिलित किया जाए। जैसे राजस्थान में 200 विधायक होते हैं तो 20 मंत्री बनाए जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 में सन 2003 में 91वां संविधान संशोधन किया गया। इस संशोधन के पश्चात अब राज्य विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% विधायकों को मंत्रिपरिषद में मंत्री बनाया जा सकता है। अर्थात राजस्थान में 200 विधायक होते हैं तो उनका 15% होता है 30। तो 30 व्यक्ति मंत्रिपरिषद या उसमें शामिल हो सकते हैं। जब किसी राजनीतिक दल को विधानसभा में पूर्ण या स्पष्ट बहुमत प्राप्त है तो मंत्रिपरिषद का आकार मुख्यमंत्री छोटा रखता है। और जब राज्य की विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है या दलों के गठबंधन की सरकार बनाई जाती है तो मुख्यमंत्री को मजबूरी के कारण मंत्रिपरिषद का विस्तृत आकार या बड़ा आकार करना पड़ता है। अगर राज्य में राजनीतिक दलों के गठबंधन की सरकार बनती है तो असंतुष्ट विधायकों को विभिन्न बोर्ड, आयोग और निगमों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर उन्हें कैबिनेट मंत्री या राज्य मंत्री का दर्जा और सुविधाएं प्रदान कर मुख्यमंत्री द्वारा उनको संतुष्ट किया जाता है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति करते समय विधायकों का राजनीतिक पार्टी में प्रभाव और कद देखा जाता है। मंत्री बनने वाले विधायकों की योग्यता, राजनीतिक अनुभव, राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का रुख, रुचि एवं दृष्टिकोण, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों, महिलाओं के उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जाता है। राजनीतिक दल के राष्ट्रीय नेताओं और राजनीतिक दल की आला कमान की इच्छा को भी ध्यान में रखा जाता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में पर्याप्त अंतर होता है। मंत्रिपरिषद में सरकार के सभी मंत्री यानी सभी स्तर के मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिवों को सम्मिलित किया जाता है। जबकि मंत्रिमंडल में केवल मंत्रिमंडलीय यानी कैबिनेट स्तर के मंत्री सम्मिलित होते हैं। मंत्रिमंडल को मंत्रिपरिषद का अंतर्व्रत या आंतरिक व्रत कहा जाता है। यानी मंत्रिपरिषद बड़ी होगी जिसमें सभी प्रकार के मंत्री होंगे और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होंगे। भारत के संविधान में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है लेकिन मंत्रिमंडल का वर्णन नहीं किया गया है। जबकि वास्तविकता यह है कि मंत्रिमंडल ही मंत्रिपरिषद का पर्याय माना जाने लगा है। अर्थात पूरी मंत्रिपरिषद की कभी बैठक होती नहीं है, मंत्रिमंडल की बैठक होती है और उसी को सरकार का निर्णय मान लिया जाता है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल आजकल सरकार का पर्याय बन गया है। कुछ महत्वपूर्ण विभागों के मिलने से मंत्रिमंडल बनता है। अर्थात महत्वपूर्ण स्तर के जो मंत्री हैं उनके मिलने से मंत्रिमंडल बनता है।
जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद के भी सदस्य होते हैं, क्योंकि मंत्रिपरिषद में 4 प्रकार के जो मंत्री बताए हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री और उप मंत्री, उसके बाद में चौथे हैं संसदीय सचिव। तो मंत्रिपरिषद में तो ये सभी सम्मिलित हैं। उनमें से कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को अलग कर दिया जाए तो कैबिनेट स्तर के मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य कहलाते हैं। यहाँ एक सारणी द्वारा बताया गया है आपको मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में जो अंतर होता है वो यह समझाया गया है। वही सारी बातें जो अभी हमने चर्चा की थी इसमें बताई गई हैं। मंत्रिपरिषद के कार्य। मंत्रिपरिषद क्या क्या कार्य करती है? मंत्रिपरिषद सरकार चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। मंत्रिपरिषद के कार्यों को संविधान में भी उल्लिखित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य राज्यपाल को उसके कार्यों को करने में सलाह तथा सहायता प्रदान करना है। राज्य के शासन का संचालन मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद कार्य करती है। मंत्रिपरिषद के कार्य निम्नलिखित हैं, जैसे राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देना। राज्यपाल को शासन संचालन में सहायता करना और उसको परामर्श देना मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य है। संविधान के अनुच्छेद 163 में कहा भी गया है कि मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता एवं परामर्श करना है। इससे दूसरा कार्य है शासन की नीति का निर्धारण करना। मंत्रिपरिषद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि शासन के लिए नीतियों का निर्धारण करना। प्रत्येक विभाग का मंत्री अपने विभाग के सचिव और लोक सेवकों की सहायता से नीतियों का प्रारूप तैयार करता है। इस प्रारूप को मंत्रिपरिषद में स्वीकार करके विधानमंडल में स्वीकार किया जाता है। तब जाकर नीतियों को अंतिम रूप मिलता है और वो कानून बन जाती हैं। विभाग से संबंधित नीतियों को बनाने के लिए विभाग के सचिव और अन्य विशेषज्ञ अधिकारियों के माध्यम से मंत्री द्वारा आवश्यक सूचनाएं, तथ्य और आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा नीतियों और कानूनों का निर्माण किया जाता है। मुख्यमंत्री आम चुनावों में जनता को लुभाने के उद्देश्य से अनेक विकास, जन कल्याण और राज्य में शांति व्यवस्था बनाने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण मंत्रिपरिषद के माध्यम से करता है। राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में पढ़ा जाने वाला भाषण मंत्रिपरिषद के द्वारा ही तैयार किया जाता है, जिसमें सरकार की नीतियों और विकास को उजागर किया जाता है। मंत्रिपरिषद राज्य सूची के विषयों पर कानून एवं नीतियों का निर्माण करती है। अगला कार्य है राज्य का शासन संचालन करना। मंत्रिपरिषद में वे सभी मंत्रीगण शामिल होते हैं जो शासन एवं सरकार का संचालन करते हैं। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार का संचालन करते हैं। मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के अधीन कोई ना कोई विभाग होता है। विभाग मंत्री के नेतृत्व में प्रशासनिक कार्यों को संचालित करता है। मंत्री अपने विभाग के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक कार्यों को कुशलतापूर्वक पूरा करते हैं। मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रीगण राज्य के शासन का संचालन करने में सक्रिय भागीदारी एवं भूमिका निभाते हैं। कानून एवं विधि का निर्माण करना। राज्य की मंत्रिपरिषद राज्य सूची से संबंधित विषयों पर कानून का निर्माण करती है। राज्य के विधानमंडल में विधेयक प्रस्तुत कर उस पर वाद विवाद और बहस कर कानून का निर्माण किया जाता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य सरकार के लिए कानून का निर्माण करते हैं। कानून बनाने के लिए लोक सेवकों के द्वारा आवश्यक सूचनाएं एवं आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश भी राज्य की मंत्रिपरिषद के द्वारा ही तैयार किया जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भी विधेयकों के पारित होने के बाद उनको कार्य रूप में निष्पादन करने के लिए नियमों और विनियमों का निर्माण किया जाता है। कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण यानी कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण। राज्य का प्रशासन लोक सेवकों के द्वारा संचालित किया जाता है। मंत्रिपरिषद राज्य के लोक सेवकों की नियुक्ति, भर्ती, पदस्थापन, प्रशिक्षण, पदोन्नति और स्थानांतरण की नीतियां बनाती है। मंत्रिपरिषद ही राज्य के लोक सेवकों के लिए कार्मिक नीतियों का निर्माण करती है। मंत्रिपरिषद ही नया विभाग बनाने और किसी विभाग को समाप्त करने, कार्मिकों की छंटनी करने, नए पदों के सृजन का कार्य करती है। मंत्रिपरिषद कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पदस्थापन और पदोन्नति से संबंधित निर्णय करती है।
विभाग का मंत्री अपने विभाग के किसी भी कार्यालय के कार्मिकों का निरीक्षण कर सकता है। राज्य सरकार विभाग के मंत्रियों के माध्यम से कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण करती है। बजट बनवाना। राज्य सरकार का बजट मंत्रिपरिषद के द्वारा बनाया जाता है। बजट बनवाना मंत्रिपरिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। बजट सरकार का आय व्यय का विवरण होता है और वित्त विभाग के द्वारा बनाया जाता है। बजट राज्य सरकार का आईना होता है। साल भर में राज्य सरकार को कितनी आय होगी, वर्ष भर सरकार का कितना खर्चा होगा, इसका लेखा जोखा ही बजट है, जो राज्य सरकार के वित्त विभाग के द्वारा बनाया जाता है। बजट को राज्य की विधानसभा में प्रतिवर्ष वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक विभाग से वित्त विभाग अपना अपना बजट बनवाकर अपने पास मंगवाता है। फिर वित्त विभाग सभी विभागों का एक समग्र या एक ही बजट बनाकर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत कराता है और मंत्रिपरिषद के सदस्य विधानमंडल में बजट के पक्ष में सामूहिक रूप से मत देकर बजट पास करवाते हैं। बजट पर वाद विवाद और बजट पर बहस के बाद बजट मंत्रिपरिषद के द्वारा पास कर दिया जाता है। अर्थात बजट जो विधानसभा में प्रस्तुत होता है, विधानसभा में प्रस्तुत होने से पहले वो मंत्रिपरिषद के समक्ष आता है और मंत्रिपरिषद की आम राय के बाद ही उसको बाद में विधानसभा में भेजा जाता है। नियुक्तियों की सिफारिश करना। राज्य की मंत्रिपरिषद राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करने की राज्यपाल को सिफारिश करती है, जैसे राज्य के लोकायुक्त, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। इनकी नियुक्ति के लिए मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सिफारिश एवं परामर्श करती है। राजस्व मंडल के अध्यक्ष, जिला एवं सेशन न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सिफारिश करती है। राज्य के विभिन्न आयोगों, बोर्डों, विभिन्न निगमों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर मुख्यमंत्री के माध्यम से राज्यपाल के द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन। राज्य की मंत्रिपरिषद का यह प्रमुख कार्य है कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का राज्य में सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करवाए। केंद्र सरकार की योजनाएं जनता के विकास और कल्याण से संबंधित होती हैं और मंत्रिपरिषद के सदस्य हमेशा सार्वजनिक समारोह और उद्घाटन कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं। जैसे कोई योजना चाहे केंद्र सरकार बनाए, राज्य सरकार बनाए, लेकिन जब संबंधित राज्य में लागू होगी तो उन कार्यक्रमों का उद्घाटन करना, उनके बारे में जनता को परिचित कराना, ये कार्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों के होते हैं। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन। नवगठित सरकार की मंत्रिपरिषद का सबसे अहम कार्य है राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना। कर्मठ, योग्य और अपने विश्वास पात्र प्रशासनिक अधिकारियों को मंत्रिपरिषद अच्छे पदों पर पदस्थापित कर राज्य के शासन एवं प्रशासन को एक नई दिशा देने का प्रयास करती है। प्रशासन से संबंधित पूर्व सरकार के निर्णयों का परिवर्तन या उनकी समीक्षा मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। अतः मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य है राज्य प्रशासनिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन करना। समन्वय करना। राज्य सरकार के विभिन्न स्तरों पर समन्वय स्थापित करना मंत्रिपरिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नीति, कार्यक्रम या कानूनों के टकराव के कारण एक जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी तो विभागों में इतना विवाद बढ़ जाता है कि मंत्रिपरिषद को हस्तक्षेप कर उनमें समन्वय स्थापित करना पड़ता है। एक विभाग के अंदर आंतरिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। विभाग के लोक सेवक अपने अपने मतों और विचारों पर अड़े रहने से विभाग में आंतरिक कलह और विवाद उत्पन्न हो जाता है। मंत्रिपरिषद संबंधित विभाग के मंत्री को विभाग में समन्वय स्थापित करने के निर्देश प्रदान करती है। कभी कभी मंत्रिपरिषद को केंद्र सरकार और राज्य सरकार में भी समन्वय करवाना पड़ता है। अब हम अध्ययन करते हैं मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक ढांचा। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री सचिवालय है, उसी की तर्ज पर राज्यों में मुख्यमंत्री सचिवालय होता है। मुख्यमंत्री सचिवालय मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री सचिवालय का महत्व बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री के बढ़ते हुए दायित्व और महत्व को देखते हुए आवश्यक है कि मुख्यमंत्री को प्रशासनिक सहायता देने के लिए योग्य और कुशल प्रशासकों का समूह हो, जिससे मुख्यमंत्री सचिवालय में स्थान मिले। मुख्यमंत्री सचिवालय का संगठन कैसा होता है? मुख्यमंत्री सचिवालय का जो ढांचा है, प्रशासनिक ढांचा है, कर्मचारियों का पदक्रम कैसा है? राज्य में मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना 1951 में की गई थी। मुख्यमंत्री सचिवालय को मुख्यमंत्री का कार्यालय भी कहा जाता है।
इसमें शीर्ष पर एक मुख्य सचिव होता है, जो मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रमुख एक सचिव होता है, जिसे मुख्यमंत्री का सचिव कहा जाता है। यह सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है। मुख्यमंत्री का सचिव मुख्यमंत्री का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण इसकी पद स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये जो एक चार्ट बनाया गया है, इसमें बताया गया है कि मुख्यमंत्री के अधीन किस किस स्तर के कितने सचिव होते हैं, उनके क्या नाम हैं, और पूरा जो प्रशासनिक ढांचा है वो मुख्यमंत्री के निर्देशन में ही कार्य करता है, मुख्यमंत्री को सलाह और सहायता प्रदान करता है। धन्यवाद।